पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। उसके साथ काम करने वाले जुबैर खान हमारे साथ मौजूद हैं। पीस टीवी में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इन्होंने काम किया है, लेकिन इनका कहना है कि पहले ये फॉलोअर हुआ करते थे, फैन हुआ करते थे जाकिर के, लेकिन अब उनसे नफरत करते हैं। जुबैर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो पर्दे के पीछे कुछ और है और सामने जो दिखता है वो कुछ और है। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? पर्दे के पीछे मैंने आज तक आई एम 38 राइट नाउ, अब तक की लाइफ में मैंने इन जैसा, मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं। आई वर्क विद बिगेस्ट स्टार, शाहरुख, सलमान, इन लोगों के साथ काम कर चुका हूं, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुका हूं, लेकिन इन जैसा मैंने घटिया, बदतमीज और घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इनको अपनी जो नॉलेज है उस पर घमंड है। आदमी जितना बड़ा बनता है उतना झुक जाना चाहिए, वो नहीं है। और मैं तमाम जनता से, जो इनके फॉलोअर्स है, जो इनको चंदा देते हैं, मैं हाथ जोड़कर अल्लाह के वास्ते कहता हूं कि बॉस, किसी गरीब के पेट में खाना डाल दो। आप खुद ही मिलजुल कर स्कूल्स बना दो, चैरिटी, ज़कात का पैसा जो ना यहां यूज करो। आईआरएफ को, डॉक्टर जाकिर नाइक को मत दो बॉस, ये अपनी प्रॉपर्टी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। इनकी, मैं गवर्नमेंट को ये बोलना चाहूंगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये बोलना चाहूंगा कि इनके सीए को अरेस्ट करो पहले। ये पहले कहां थे ये लोग? अभी सत्यपाल सिंह साहब ये बात कर रहे हैं कि ये पूना के कमिश्नर थे, तब इन्होंने लेटर लिखा, इन्होंने ये किया। जब मुंबई के कमिश्नर बने तब इन्होंने क्या किया? जाकिर नाइक तब मुंबई में थे। जाकिर नाइक ने बहुत प्री प्लान तरीके से इंडिया प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं पीस टीवी में, और तमाम तरह के जो इसके शो होते हैं जाकिर नाइक के, उसको आपने हैंडल किया होगा, उसका कंटेंट तैयार कई बार आपने किया होगा। आपको उस दौरान क्या लगता था कि क्या कर रहे हैं आप, आपसे क्या करवाया जा रहा है और जाकिर नाइक करना क्या चाहता है? देखिए, इनका मकसद है कि इस्लाम की जो अच्छी, मैं ये बता रहा हूं, मैं मेरी बात बता रहा हूं कि बॉस, मैं वहां ज्वाइन किया था कि भाई इस्लाम में जो शांति, हर चीज, इतना सारा चीज चल रही है, तो एक शांति का मकसद जो है ना लोगों तक पहुंचे। वहां जाने के बाद में पता चला कि भैया आपको खीर दी जाएगी लेकिन टॉयलेट के लोटे में। तो ये ऐसी खीर कोई नहीं खाएगा भाई। नहीं, समझ में नहीं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं। जो आप खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं? आप अगर अंदर की कुछ बात जानते हैं, समझते हैं और मुखर होकर सामने आए हैं, निडर होकर सामने आए हैं और कह रहे हैं आप खुद की, आपको डर है, आप सामने आकर बोल रहे हैं, तो फिर आप पूरी बात बताइए ताकि लोग समझें। देखिए, पैसों का मिसयूज हो रहा है, पैसे इनकी प्रॉपर्टीज बन रही है, इनके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए पूरी दुनिया में इनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये पैसे लोग इनके पास इन्वेस्टमेंट करने नहीं भेजे हैं। कहां से आ रहे हैं? यही चीज मुझे खलती थी, मुझे तकलीफ होती। और ये पूरी दुनिया से आ रहे हैं, जितनी गल्फ कंट्रीज है वहां से लोग दे रहे हैं, इस्लाम के नाम पर चंदा दे रहे हैं। मैंने यहां तक देखा है कि किसी ने, इंडियन ने, किसी ने 500 रुपए का पे ऑर्डर भेजा था, वो इन्होंने रिटर्न करा। इतना घमंड है इनको कि हमको 500 रुपए और 1000 रुपए का चंदा नहीं चाहिए, हमको लाखों में और हजारों में चाहिए। क्या करता है जाकिर नाइक इन पैसों का? और सर, इनके कैमरा इक्विपमेंट्स देखिए, करोड़ों करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स खरीदता है। इनका लाइफस्टाइल देखिए, ये इंडिया में जब घूमता है ना तो इकोनॉमी क्लास में घूमता है। मैं इनका डबल स्टैंडर्ड बता रहा हूं, हिपोक्रेसी बता रहा हूं। ये जो इस्लाम की प्रीचिंग बताते हैं ना, खुद फॉलो नहीं करते। नमाज कजा होने का टाइम होता है तब जाके ये नमाज पढ़ते हैं। इनको 10 बार कोई जाके रिमाइंड करवाता है कि नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ते हैं। इनके ऑफिस के सामने मस्जिद है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना बहुत अफजल है, बहुत ये है। जब मैंने खुद वहां देखा कि भैया ये बंदा मस्जिद में जाता ही नहीं है। जुबैर, ठीक है, तो ये कौन सा इस्लाम का प्रचार कर रहा है? जुबैर, ठीक है, पैसों से ये आलीशान जिंदगी जीता है, उससे आपको नाराजगी है, लेकिन इसका मकसद क्या है? किस मकसद के लिए काम करता है जाकिर नाइक? देखिए, इसका मकसद जो है ना, मुझे तो नहीं लगता कि इस्लाम का प्रचारक है। ये खुद को प्रमोट करता है। इनके जितने पोस्टर, जो प्लेआउट्स बनते थे, ये खुद को प्रमोट करना चाहता है और खुद ही को आगे रख के सारी चीज मैं। और भैया देखिए, ये चीजें है ना, और इनके बड़े बड़े लोगों से संबंध है, आईपीएस, आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स। मेरे पास सारे प्रूफ्स है कि इनका चैनल इलीगल चलता है। मैं तब से आवाज उठा रहा हूं कि भैया, अगर इस्लाम जो है ना, मैंने जो इस्लाम पढ़ा है कि बॉस आप सच बात करो, चाहे वो अपने या अपनों के या खुद के खिलाफ हो। मैंने ये इस्लाम में पढ़ा है। और जब ये चैनल इलीगल चल रहा है, इनके मेरे मेल्स है सारे, इनकी प्लेलिस्ट इंडिया से जाती है,
इनके टेप्स इंडिया से जाते हैं। जब इनके टेप्स फंस जाते तो कस्टम्स वाले इनके फॉलोअर्स को, इनके चाहने वाले, इनके दोस्त, ये इनकी बड़ी मदद करते हैं। तो हर फील्ड में इनके चाहने वाले हैं। और मैं जो ये बात कर रहा हूं, सच बात कर रहा हूं, मुझसे सब नाराज ही हो रहे हैं। जुबैर, दिस इज नॉट द राइट टाइम। जुबैर ये बताइए, जुबैर मुझे ये बताइए कि जाकिर नाइक पर जो धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी थी या है? देखिए, ये जो चैनल पर चलता था ना, ये लोग कलमा पढ़ते थे, ये क्या होता था बॉस, ये कई महीना पहले किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं इसकी रियलिटी भी बताता हूं बॉस। इसी के नाम पे लोगों ने बहुत उमड़ के इसको फॉलो किया है। ये कई महीने, हफ्ते पहले ये इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके होते थे। ये पब्लिक फोरम में जाकिर नाइक को हाईलाइट कर, ये खुद को हाईलाइट करने के लिए मीडिया, ये अपने शो में उनको बुलाता था और फिर कलमा पढ़वाता था। तो भाई इनके शो में आके लाइव देख के ऐसा किसी ने, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके शो में आया और मैंने डायरेक्ट ओपिनियन बना दिया, अच्छा आप ही सही हो, ठीक है। ये बहुत इनकी पहले से ये इस चीज के ऊपर वर्क होता है। बाद में इनको कैमरे के सामने लाया जाता है लोगों को दुनिया के दिखाने के लिए कि बहुत जाकिर नाइक जो है ना, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को इस्लाम में लेकर आ रहे हैं। तो भाई ये ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर। जाकिर नाइक के पूर्व सहयोगी जुबैर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। जुबैर, सीधा सीधा सवाल यह है कि आपको कब पता चला कि आतंकी जो हैं वो जाकिर नाइक के साथ काम करते थे, या फिर जो शख्स जाकिर नाइक के साथ काम करता था वो आतंकी था? और विदेश से फंडिंग के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? सबसे पहले ये चीज है कि आतंकी काम करते थे। अब वो जो राहिल था वो वहां पर मुझे दिखा है, मिला है कई मर्तबा, और चूंकि वो उनके आईआरएफ का वॉलंटियर था, हाँ मैंने उसको देखा है वहां पर, उसके डॉक्टर जाकिर नाइक की लाइब्रेरी में और आसपास में। तो ये फैक्ट है, जो सच है वो सच है, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करूंगा। और पता मुझे तब चला जब ब्लास्ट हुआ, फिर राहिल का नाम न्यूज चैनल्स पे और सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नाम लेने लगी, उसके फोटोज। तो आई वाज शॉक्ड। आई सेड यार ये बंदा तो, इसको तो मैं जानता हूं, इसको मैं देखा हूं। और फिर पता चला ये सारी चीजें हैं। तो ऑब्वियसली मीडिया के थ्रू माध्यम से पता चला।